क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सी दैविक शक्तियां हैं जिनकी कृपा और आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण यह माना जाता है कि इन सभी तत्वों में भगवान का शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव एवं निर्जीव चीजों में उनका वास है। इसी कारण जब आपके अंतर आत्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। यह संकेत बड़े ही साधारण होते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं और ईश्वर के संकेतों को हम समझ नहीं पाते। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा पाठ, उपासना या ध्यान करते हैं तब आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण हमारा मन प्रसन्न रहता है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी तनाव में क्यों ना हो, आपको अच्छा महसूस होने लगता है, क्योंकि इन दैवीय शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। यदि हम ईश्वर से जुड़ी हुई कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। शरीर में एक झंझनाहट सी महसूस होने लगती है। ईश्वर की उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ और मजबूत होने लगता है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ईश्वर का ध्यान या पूजा आराधना करते हुए यह संकेत प्राप्त होते हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं, पर इससे पहले वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दे। सबसे पहली बात, आंखों में आंसू आना। अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो यह ईश्वर का संकेत है कि आपकी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना जरूर कहें। ऐसे समय में ईश्वर से की गई हर तरह की मनोकामना जरूर और जल्द पूर्ण होती है। ज्यादातर लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु यह ईश्वर से अपनी प्रार्थना कहने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो ईश्वर को अपने जीवन की दुख, तकलीफें और कष्ट के निवारण की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना गया है कि आपके अंदर की बुराइयों की समाप्ति हो रही है और आपका अंतकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात, जली हुई ज्योत का अचानक से बढ़ जाना। अग्नि पंचतत्व में से एक तत्व मानी गई है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी हुई दीपक या आरती की ज्योत अचानक से बढ़ जाए तो यह ईश्वर का एक संकेत माना जाता है कि ईश्वर आपकी पूजा, आराधना और आपकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना ईश्वर को बतानी चाहिए। तीसरी बात, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय आपके द्वारा लगाई गई धूप बत्ती का धुआं आपके इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा आराधना को आपके इष्ट ने स्वीकार कर लिया है। चौथी बात, फूलों का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले आपने अपने इष्ट या ईश्वर की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए हैं और ध्यान या पूजा आराधना करते समय वह फूल आपकी ओर गिरता है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है।
इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा आराधना को ईश्वर या आपकी इष्ट देव ने स्वीकार कर लिया है और वह आपको इसका उचित और जल्द फल प्रदान करेंगे। पांचवी बात, द्वार पर गाय का आना। पूजा या आरती के समय अगर द्वार पर गाय माता आती है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई हुई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाई और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गाय माता को कहे। तो दोस्तों, यह थे वह संकेत जो आपको अगर पूजा आराधना करते समय प्राप्त होते हैं तो ईश्वर आपकी पूजा भक्ति आराधना से प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है।